नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन हेल्प में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जो अपनी वर्कबुक मिली है साथी सीख और समर्थ वाली, उसकी ऑनलाइन शाला दर्पण पर एंट्री कैसे करें, तो आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस प्रकार शाला दर्पण पर जो अपनी वर्कबुक है इसकी एंट्री करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गूगल के सर्च बॉक्स में लिखते हैं शाला दर्पण। शाला दर्पण लिखकर अपने को स्कूल लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। स्कूल लॉगिन के लिए अपनी जो आईडी और पासवर्ड है स्कूल के, वो आईडी पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना है दोस्तों। तो इस प्रकार मैं मेरी आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल दिया मैंने। ये कैप्चा लिखा दोस्तों। कैप्चा लिखने के बाद अपने को लॉगिन करना है दोस्तों। तो ये जो लॉगिन का बटन है, इस पर लॉगिन करते ही दोस्तों अपने सामने जो नया पेज ऑफ इंटरफेस होगा वो इस प्रकार होगा दोस्तों। तो इस पेज में जो अपने यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं ऊपर ऊपर जो कोने में, उस पर अपने को क्लिक करना है दोस्तों। तो उस पर क्लिक करते ही अपने इस प्रकार पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ स्कूल, स्टाफ, स्टूडेंट, स्कीम और रिपोर्ट। तो यहाँ जो स्कीम दिख रही है, इस पर अपने को दोस्तों क्लिक करना है। स्कीम पर क्लिक करते ही इस प्रकार से पेज खुलेगा। इस पेज में अपने को यहाँ जो फ्री टेक्स्ट बुक दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। तो फ्री टेक्स्ट बुक पर क्लिक करते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक पर क्लिक करते ही जो इस प्रकार से अपने सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में यहाँ नोडल डिमांड, स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल, नोडल रिपोर्ट और नीचे नीचे यहाँ लिखा हुआ है वर्क बुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को यहाँ पर वर्क बुक का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो यहाँ पे करना है। किस प्रकार करना है, किन विद्यार्थियों को कौन सी वर्क बुक देनी है, तो बने रहिए वीडियो पे दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको एजुकेशन संबंधी नई नई अपडेट तुरंत मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, अपन वर्क बुक पर क्लिक करते हैं। वर्क बुक पर क्लिक करते ही अपने सामने इस प्रकार से नोट आया। नोट: प्रत्येक विद्यार्थी को वर्क बुक वितरण करने के लिए इनके सामने दिए गए प्रत्येक विषय में दिए गए चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगाए तथा नीचे दिए गए सेव ऑल बटन पर क्लिक करके विवरण पूरा करें। तो इस प्रकार दोस्तों अपने सामने ये सेलेक्ट लेवल, क्लास और वर्क बुक मांग रहा है दोस्तों। तो अपने को इसमें क्या करना है, अपने को लेवल चूज करनी है। तो जैसे मैं सबसे पहले लेवल बिलो ग्रेड चूज करनी है। तो यहाँ बिलो ग्रेड चूज करते ही नीचे निर्देश आया है, कक्षा स्तर से न्यून विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर के अनुसार साथी सीख समृद्ध कार्य पुस्तिका वितरण करने के पश्चात उनकी प्रविष्टि बिलो ग्रेड में की जानी है। तो बिलो ग्रेड में प्रविष्टि करनी है सबसे पहले। तो यहाँ देख लेते हैं अपन बिलो ग्रेड में कर रहे हैं। क्लास सेलेक्ट करनी है। तो जो सीख पुस्तक है, जो साथी वाली जो पुस्तक है दोस्तों, वो कक्षा 1 एवं 2 के स्तर के बच्चों के लिए है। और जो सीख वाली है वो कक्षा 5, 6 के, जो 4 और 5 के जो है उनके लिए है। और समृद्ध वाली जो है वो 5 और 6 के लिए है दोस्तों। सीख 3 व 4 के लिए है, समृद्ध जो है वो है 5 और 6 के लिए दोस्तों। तो जैसे मैं सबसे पहले जो साथी है वो कक्षा 1 और 2 के जो लेवल के लिए है। तो जैसे मैं कक्षा 3 के स्टूडेंट को चूज़ करता हूँ। जैसे कक्षा 3 मैंने यहाँ चूज़ किया दोस्तों। तो कक्षा 3 चूज़ करते ही सिलेक्ट वर्क बुक का ऑप्शन आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है साथी। तो जो कक्षा 3 या 4 का बच्चा है जिसको साथी वाली किताब देनी है, जिनका लेवल साथी के कक्षा 1 या 2 के स्तर का ही है, तो वहाँ उनको कक्षा 3 के बच्चे को 1 व 2 की किताब जो साथी वो देनी है दोस्तों। तो यहाँ अब मैं साथी सेलेक्ट करता हूँ और नीचे लिखा हुआ है गेट डाटा। तो गेट डाटा पे क्लिक करता हूँ। गेट डाटा पे क्लिक करते ही अपने सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा। इसमें यहाँ लिखा हुआ है टोटल डिमांड। जैसे मैंने हिंदी की 2 कर रखी है, टोटल स्टॉक अवेलेबल 2। और जैसे टोटल डिमांड मैथ की 3 है, टोटल स्टॉक भी 3 बता रहा है। और जो भी अपने सामने स्टूडेंट है, नीचे जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को इधर देखेंगे तो अपने सामने इस प्रकार अगर ये साथी के लेवल का है दोस्तों, तो अपने को इस पर क्लिक करना है। जैसे हिंदी की किताब अपने पास स्टॉक है, मैथ की स्टॉक है और इंग्लिश का अपने पास नहीं है, तो कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट वर्कशॉप मोर देन अवेलेबल स्टॉक। तो स्टॉक है ही नहीं है। तो जैसे मैंने हिंदी हिंदी और मैथ का ये स्टॉक कर लिया दोस्तों। और हिंदी और मैथ की किताबें डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे यहाँ सेव ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव ऑल करना है दोस्तों। तो इस प्रकार अपन प्रत्येक मतलब कक्षा स्तर के हिसाब से किताबें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको सेव ऑल कर देता हूँ।
इसके लिए बच्चे का कक्षा स्तर के ऊपर ये तय करना पड़ेगा आपको कि बच्चा किस स्तर का है दोस्तों। तो जैसे ये सेव कर लिया मैंने यहाँ, इसको सेव करने के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुल क्लोज कर दो। और जो बच्चे को किताबें देनी है उसका स्तर आप अध्यापक बंधु ही स्तर तय करेंगे कि बच्चा किस लेवल का है दोस्तों। तो इसके बाद जैसे मैंने रिसिलेक्ट करके वापस जैसे कक्षा 4 के बच्चे को सिलेक्ट किया, और वर्क बुक कक्षा 4 के बच्चे का अगर लेवल 1 या 2 का स्तर है तो अपन साथी बुक के लिए इनके लिए अप्लाई करेंगे और गेट डाटा पर करेंगे। तो यहाँ अपने पास जो कक्षा 1 व 2 का स्टॉक 2 है हिंदी की, और टोटल डिमांड जैसे मेरे मैथ की 3 है, और मेरे पास स्टॉक में अभी 1 स्टॉक हिंदी का है और 2 का स्टॉक मेरे पास मैथ का है दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी है नीचे अपन नीचे की तरफ लेंगे, जैसे यहाँ मेरे पास ये है तो 1 का स्टॉक है मेरे पास हिंदी का और 2 का स्टॉक है मैथ का। तो यहाँ अपन अपने आवश्यकता अनुसार बच्चों को दे सकते हैं। जैसे हिंदी है तो मैंने कि बच्चे की कमजोरी के हिसाब से आप देख सकते हो और उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैथ का है, जैसे मैथ दोनों बच्चों को आप मैथ की आपके पास जैसे स्टॉक में 2 दिखा रहा है तो आप मैथ में क्लिक करके इसको दोनों किताबें दे सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार आप सेलेक्ट करके यहाँ सेव ऑल करके प्रत्येक बच्चे का पहले स्तर निर्धारित कर लो और उसके बाद स्तर निर्धारित करने के बाद आप इस प्रकार प्रत्येक क्लास वाइज बच्चे को आप वर्कबुक अलॉट कर सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार जैसे अपन ने ये साथी वाली जो किताब ये देखी है, इसके बाद जैसे रिसिलेक्ट करके आप क्लास कक्षा 5 में जाते हो और यहाँ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको साथी और सीख दोनों तरह की किताबें दिखाई देगी। तो आप कक्षा 5 के उस बच्चे का स्तर किस लेवल का है उस लेवल को आप पहले से तैयार एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड में लिखा हुआ होगा, उसके आधार पर आप जैसे कक्षा 5 के बच्चे को अगर सीख वाली किताब देनी है, उसका लेवल सीख का है तो आपको कक्षा स्तर 3 व 4 की सीख वाली किताब देनी है दोस्तों। तो इस प्रकार आप एंट्री करके गेट डाटा करोगे तो यहाँ अपने को सीख की जो किताब है, जैसे मेरे पास टोटल डिमांड 2 की और टोटल स्टॉक 2 का है, और मैथ की 4 की डिमांड और 4 का स्टॉक है। और जो भी बच्चे नीचे आ रहे हैं उनको आप इन बच्चों में से किन को सीख वाली किताबें देनी है और किन बच्चों को गणित वाली किताबें देनी है, हिंदी और गणित में से कौन सी किताबें देनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप सेलेक्ट करके कैसे भी सिलेक्ट करके आप नीचे सेव ऑल पर क्लिक करके इस प्रकार सभी बच्चों को वर्कबुक अलॉट कर सकते हो। और जो रही बात कक्षा 5 और 6 की जो समर्थ किताब है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो कक्षा स्तर है, जैसे मेरे यहाँ कक्षा 5 तक ही है, जहाँ 8वीं तक है तो वहाँ जैसे 6, 7, 8 भर के आप समर्थ वाली किताब भी इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको बच्चों का लेवल किस प्रकार तय करना है तो वो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, जिसमें आपको बच्चों और जो होनहार कार्यक्रम है और उसका प्रशिक्षण अपन ने दीक्षा ऐप पर किया है। उस ऐप में जाके आप विस्तार से इसके बारे में देख सकते हो कि बच्चों का किस प्रकार रिकॉर्ड मेंटेन करना है और कैसे अभिभावकों से एक सप्ताह में 2 बार ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कॉल करके उनकी जानकारी लेनी है और इसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करना है दोस्तों। तो आप यहाँ से ऑनलाइन एंट्री आराम से डाटा फीड कर दो और रिकॉर्ड मेंटेन करके आप इस प्रोग्राम को सफल बनाइए दोस्तों।